वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। अब तक हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 2.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं 2.3 की। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 एंड सी ये इसी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में है। तो हमें किसके देखने हैं? 4 के। ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए एंड माइनस करने पे ये वाला साइन देखेंगे, लास्ट वाला सी से पहले वाला। तो माइनस करने पे क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो क्या होगा? 4 1 जा 4, माइनस का 4 आगे लेंगे क्योंकि हमें माइनस का 3x चाहिए, प्लस का x माइनस का 1। अब हमें पेयरिंग करनी है इसकी, तो इसके हम जीरोस फाउंड करते हैं। क्या होगा इसका? 4 है होगा, x होगा x माइनस 1। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्लस 1 x माइनस 1 और हमें जीरोस निकालने हैं, तो ये पूरी इक्वेशंस को जीरो के इक्वल रख देते हैं। देन हमारा क्या आ जाएगा? x माइनस 1 एंड 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। एक बार 4x प्लस 1 इक्वल टू हम 0 के इक्वल रखते हैं। देन 4x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस के 1/4। ये हमारे दो जीरोस हमें फाइंड आउट हो गए हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वैसे भी बताई थी। जब भी हमारा माइनस माइनस में आता है तो हमारे ज़ीरोस क्या होंगे? प्लस माइनस। देखो वेरीफाई करने का, क्योंकि प्लस माइनस की सबसे गलती हो ही जाती है कि हमने जो ज़ीरोस निकाले हैं सही है कि नहीं है। तो इसका क्या होगा? 4 निकले हैं हमारे, 4 1 जा 4 हैं, 4 एंड 1 है। हमें पता ही है हमारे ज़ीरोस हैं। 4/4 कर दो, 1/4 कर दो। और जो हमारे रूट्स आएंगे किस में आएंगे? प्लस माइनस में, जीरोस आएंगे। ये हमारी इक्वेशन माइनस माइनस में है, तो किस में आएंगे? प्लस माइनस में। एक प्लस में एक माइनस में, यही हमारे आ रहे हैं। एक हमारा प्लस में। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर हमारा एमसीक्यूज में आता है तो इतना बड़ा नहीं करने की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें ये पता है शॉर्ट ट्रिक में प्लस माइनस आते हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, 4 1 जा 4, 4 और 1 इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि हमें माइनस करने पे 3 चाहिए, 4 और 1 चाहिए। 4 और 1 होंगे। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो इसके नीचे ले लो। एक बार इसका कोफिशिएंट है वो इसके नीचे ले लो। इसके बाद है, अब साइन का कंफ्यूजन होगा, हम साइन कौन सा आगे रखें। देखो मैंने क्या बताया था, माइनस माइनस के प्लस माइनस में आते हैं। तो साइन जो होगा ये हमारा प्लस है, इसका हम पहले रखेंगे, माइनस वाला बाद में। यानी हमारी जो बड़ी वैल्यू आएगी उसको हम पहले रखेंगे। तो इसका साइन है प्लस में आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस में आएगा, छोटी वैल्यू का साइन माइनस में आएगा। अब तो हमने ये फाइंड आउट कर लिए। अब हमें इनके कोफिश जो है रिलेशन वेरीफाई करने हैं। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके होता है? माइनस b/a के। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है? एक रूट जो हमारा निकला है ये हमारा क्या निकला है? 1 निकला है। दूसरा माइनस 1/4। 4 एलसीएम 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3/4 माइनस b/a। माइनस, तो ये हमारा फॉर्मूले के साइन वाला माइनस है, एक माइनस और यहाँ पे है b/a, b के आगे का कोफिशिएंट एंड a एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट। तो ये जो हमारा है माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/4 है। ये वेरीफाइड हो गया है। अब हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा c/a। अल्फा बीटा हमारा क्या है? 4 1 जा 4 c/a। तो ये क्या होगा? 4/1
अल्फा बीटा जो हमारे जीरोस निकले हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, एक -1 निकला है, एक सॉरी प्लस का 1, एक माइनस का 1/4, तो कितना आ गया माइनस का 1/4। एंड सी अपॉन ए हमारा कितना आ गया है, ये हम देखें, ये माइनस का 1 एंड एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट, ये हमारे इक्वल्स आ रहे हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हो गए हैं जीरोस, ये हमारे ही इक्वल है जो हमने निकाला है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो सेव कर लेते हैं एक बार, जो भी इसकी पीडीएफ है मैं प्रोवाइड करती जाऊंगी। सेव नहीं हो रहा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, 3x² + 4x - 4, पहले तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे करते हैं, प्लस माइनस में है तो हमारे क्या किस में आएंगे, माइनस प्लस में ही आएंगे। अगर ये हमारा एमसीक्यूज में आता है तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, ऐसे ही करना है डायरेक्ट। और इसके 4 3 12, 12 हमें फैक्टर करके देखने हैं, जो हमारा माइनस करने पे 4 आए, 2 एंड 6 ही होंगे, तो एक बार हम 2/3 x² का आगे का कोफिशिएंट है वो अपॉन में ले लेते हैं, एक हम क्या लेंगे 4 3 2/6 एंड 6/, ये हम ले लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं स्प्लिटिंग वाले मेथड से, 4 3 12, तो 2 माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 4 इक्वल टू 0, 3x सॉरी x ही आएगा इसमें, तो 3x - 2 प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस का 2, x की वैल्यू कितनी आ गई -2 एंड 3x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो हमने इसके फैक्टर क्या किए थे 6/3, यही आना x² के आगे का कोफिशिएंट है, यही हमारा आता है। अब देखो इसमें कह रहे थे साइन का कैसे ध्यान रखना है, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होता है, मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक्स में। अब हमें किसका साइन देखना है, जो माइनस, माइनस किसमें, जो बड़ा है उसके आगे हमारा माइनस आएगा। अब बड़ा कैसे हम करते हैं, 3 2 6 एंड 18, ये वाली टर्म है हमारी बड़ी है, तो ये हमारी माइनस में आएगी। ये हमने जो हमने इतना स्प्लिटिंग से मेथड से किया था वो डायरेक्ट ही हमारा आ गया है, ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। अब हमने इसके जीरोस फाइंड कर लिए हैं, अब हम इसके अल्फा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा हमारे जो हमारी एक वैल्यू आई है जीरोस की एंड दूसरी आई है -b/a, माइनस का 4/3, ये इसको इक्वल होती है, एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना होगा माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस का 4/3, और ये इक्वल आ रही है -4/3 के, यानी कि हमने आंसर है सही निकाला है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है अपॉन x² की आगे का कोफिशिएंट है c/a, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 इंटू हमारे क्या आए थे, एक हमारा आया था 2/3, माइनस का 4/3 c/a। तो ये हमारा, ये तो वैसे बेसिक सी क्वेश्चंस हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5t² + 12t + 7, t² के आगे का कोफिशिएंट 5 7 35 का देखना है, तो साफ ही पता चल रहा है 5t
प्लस 7t प्लस 7, दो के पेयर बनाने हैं, 5t t प्लस 1 प्लस t 7t प्लस 1। जो ब्रैकेट की ये वैल्यू है ये हमेशा एक जैसी सेम ही आनी चाहिए। अगर हम सेम नहीं आ रही है तो हम कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती कर रहे हैं। 5t प्लस 7, इसको पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल करके देख लेते हैं, एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0, t माइनस 1, 5t माइनस 7, t की वैल्यू -7/5। अब देखिए ट्रिक, मैंने बताया था प्लस प्लस में होते हैं तो हमारे जीरोस माइनस माइनस में ही आते हैं। 7 5 ज़ा 35, 35 है, 7 और 5 ही आए हैं हमारे, 7 एंड 5 यही आए हैं। और जो हमारा इसकी तो कोई इतना बड़ा करने की एमसीक्यूज में कोई ज़रूरत नहीं है, 7 और 5 आएंगे स्प्लिटिंग मेथड से, हमें पता है माइनस माइनस में जीरोस आएंगे, ये भी मैंने बता दिया था। और हमें क्या करना है, अगर हमारा एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट नहीं है तब तो डायरेक्ट ही यही हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर के आगे टी स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट दे रखा है तो उसको अपॉन में ले लो। तो देखो ये डायरेक्ट ही मेथड हो गया ट्रिक के थ्रू, यही हमारा आ रहा है, चेक कर लो। अब हम इसका रिलेशन है, क्योंकि इतना इजी है, बेसिक्स वालों का तो फिर भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में, इतने इजी क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वालों के लिए तो डायरेक्ट ही एमसीक्यूज में ही आएंगे। एमसीक्यूज में आएंगे तो बिना देखे ये ट्रिक अप्लाई कर दो, इजी हो जाएंगे जीरोस निकालने, क्योंकि बाकी जो लेंथी क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अल्फा प्लस बीटा -1/a, -1 -7/5 माइनस b/a -12/5, 5 LCM -5 -7 -12/5, ये हमारा वेरीफाई हो गया है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा बीटा c/a, अल्फा बीटा c/a, c/a क्या होता है 7/5, अल्फा हमारा क्या है -1 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 7/5, यानी हमने जो जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये हो है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, वैसे तो ये डिलीट है पर फिर भी हमें ये आना चाहिए। इसमें देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ दिखाई, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है, टी है हमारा कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर, टी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रहा टी स्क्वायर माइनस जो है 2t -15, यही होगा इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं तो क्या आएगा, माइनस करने पे क्या चाहिए -2 चाहिए, तो हमें पता ही चल रहा है माइनस करने पे -5t प्लस 2t, यही हमारे फैक्टर्स होंगे, सॉरी प्लस 3t, यही हमारे होंगे। और जो माइनस के आगे बड़ी वैल्यू आगे रखनी है क्योंकि हमें -2 चाहिए, इसलिए अब हम इसमें एक t कॉमन ले लेते हैं, t -5 प्लस 3 t -5 इक्वल टू 0, देन हमारे क्या आ गए रूट्स, t -5 t प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड एक बार हम इस t के इक्वल रख देते हैं वैल्यू 0 के, यानी अब इसमें जो हमारे जीरोस होंगे वो 3 जीरोस हमें फाइंड आउट होंगे, एक होगा अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, इसका ये साइन होता है। एक तो हमारा जीरोस क्या हो गया, t इक्वल टू 0 के इक्वल रखा तो ये निकल आया, एक हमारा क्या हो गया 5 t इक्वल टू -3,
अब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, उसमें भी देखते हैं कि हमने सही किया है। 3 और 5 हो रहे हैं, हमें पता ही है 3 5 हो रहे हैं, 3 5 ज़ा। अब साइन किसका रखेंगे, एक हमारा माइनस माइनस है, दूसरा प्लस माइनस में है। माइनस माइनस के मैंने ट्रिक बताई थी, प्लस माइनस में होते हैं, जो हम आगे वाला होता है उसमें बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो हमारा क्या है, प्लस का साइन है, आगे वाला बड़ी वैल्यू कहाँ जाएगी, प्लस का 5 माइनस का 3। जो हमने इतना मेथड किया है वो डायरेक्ट ही हमारा, और जो एक टी है वो हमारा इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि वो हमारा कॉमन में आ रहा है। तो हमारा डायरेक्ट मेथड एमसीक्यूज में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कम चांसेस हैं कि 2-3 मार्क्स में ये आए। आता है तो हमें इस टाइप से करना है, अदरवाइज एमसीक्यूज में आता है तो साफ देख के ही पता चल रहा है -3 5 है, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट अप्लाई कर देनी है। अब हम इसके, देखो इसके हम कैसे रिलेशन वेरीफाई करते हैं, क्योंकि इसमें अब हमारे 3 जीरोस हमें निकले हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमारी जो ये फॉर्म होती है ना, ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इक्वल होती है। और जो ये हमारा सी है यहाँ पे, ये हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं कहलाती, ये हमारी इसमें लीनियर टर्म में होती है। और जो यहाँ डी होता है वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, -b/a के। अब हम इसके करते हैं 0 + 5 -3 -b/a। ये कितना आया हमारा 2 माइनस कॉमा ये b/a यानी कि 2 और t क्यूब के आगे का कोफिशिएंट, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का टी। देखो इसमें 3 जीरोस हैं, तो इसमें 3 रिलेशन हमारी फाइंड आउट होती हैं, जो पहले वाले वीडियोस में बता ही चुकी हूँ। इसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, c/a के। अल्फा बीटा हमारा क्या है, इसमें वैल्यू 0 है, पता है ये भी 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 आ रहा है अल्फा, ये भी 0 हो जाएगा। बीटा एंड गामा इसकी वैल्यू क्या है, -15। देखो मैंने क्या बताया था, अब इसमें ये जो होगा ये हमारा c/a, इसको लेना है, -15t जो ये हमारा आया है इसको लेना है। तो क्या होगा, -15 टी क्यूब के आगे का कोफिशिएंट, कहीं गलती से ए आ रहा है तो ये टी स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट मत लिखाना, इसमें क्या होगा क्यूब के आगे का कोफिशिएंट। तो क्या हो गया, इसमें 1 है, तो -15 इक्वल टू -15 आ रही है। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो इसमें 3 रिलेशन हैं, अल्फा, एक होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये किसके इक्वल होता है, -d/a के। एक इसमें 0 है तो पूरी इक्वेशन ही 0 होगी। अब देखो यहाँ पे d हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू हमारी इस टर्म में कहीं है, नहीं है, तो 0 ही होगा। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। डिलीट हो गया है ये पार्ट, लेकिन फिर भी ये आ सकता है, क्योंकि इसमें हम t कॉमन लेंगे तो ये पूरी इक्वेशंस हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको स्किप करके जाना, इसको करके जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 कभी भी फ्रैक्शन आता है तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एलसीएम ही लेते हैं। 4 आएगा, (14x) (8x² प्लस 14x प्लस 3) ये इधर जाएगा तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें किसके फैक्टर देखने हैं, 8 3 24, 2 और 12 डायरेक्ट ही हमें पता चल रहा है 24। प्लस प्लस का साइन है तो हमारे किस में आएंगे, माइनस प्लस में।
प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। पेयर बना लेते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 4 आ रहा है, x आ रहा है, 2x प्लस 3 प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 2x प्लस 3। देन हमारा क्या होगा? इसमें प्लस प्लस है तो माइनस, जो हमारे जीरोस होंगे माइनस माइनस में ही आएंगे। 4x प्लस 1, 2x प्लस 3। कंफ्यूज मत हो जाना, इसको हम ज़ीरो है तो ये वहाँ जाके ज़ीरो में ही कन्वर्ट हो जाता है। हो सकता है कि इक्वल टू ज़ीरो ना रहेगी, डायरेक्ट जो हमारा ये इक्वेशन दे तब भी 4 है, हम ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। 4x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1/4, 2x इक्वल टू -3। देखो प्लस प्लस है तो मैंने बताया था जो हमारे ज़ीरोस होंगे वो हमेशा माइनस माइनस में ही आएंगे। एंड मैंने क्या बताया था? 24, 12 और 2 आया था इसका। तो 12 अपॉन मैंने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर का आगे का कोफिशिएंट अपॉन 8 हो गया, ये भी अपॉन 8 हो गया, -1/4। यही हमारे निकल के आ रहे हैं। देखो डायरेक्ट भी हमने शॉर्ट ट्रिक से भी कर दिया। अब हम इनका रिलेशन है वो देखते हैं। यहाँ पे कर देती हूँ अल्फा प्लस बीटा किसके? -b/a के। तो हमारे ज़ीरोस क्या निकल के आए हैं? -3/2 प्लस प्लस है तो, लेकिन माइनस का आ रहा है तो इसमें डायरेक्ट माइनस का साइन लगा देते हैं, -1/4 -b/a, माइनस का 14/8। तो इसमें क्या आएगा? एलसीएम हमारा 4 ही आ रहा है। माइनस का 6 एंड माइनस का 1, -7/4। ये हमारा वेरीफाई हो गया। एड हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो अल्फ़ा बीटा c/a के। c/a हमारा क्या है? 3/8। माइनस का एक जो ज़ीरोस है हमारा -3/2 इंटू -1/4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/8। तो ये भी हमारा वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस भी वेरीफाइड हो गए हैं एंड सम ऑफ द ज़ीरोस भी वेरीफाइड हो गए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रूट्स की स्प्लिटिंग करना। इसमें जहाँ कंफ्यूजन होता है तो उसकी ट्रिक देखो। 4 3 12, 12 के हमको फैक्टर करके देखने हैं कि माइनस करने पे 5 आ जाए। अब देखो एक कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, इसकी स्प्लिटिंग कैसे करें? स्प्लिट करने पे रूट टू तो आना ही चाहिए। यहाँ पे ये तो पता चल गया। तो √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है? 2 होता है। तो 12 में से हम 2 निकाल देते हैं तो क्या बचा? 6। तो 6 के फैक्टर करके देखो कि माइनस करने पे 5 आ जाए। 6 1 जा 6 ही होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें? 6√2 -√2 लिख सकते हो, तो प्लस का √2 पहले कर देते हैं, -6√2 कर देते हैं। स्प्लिटिंग में जब भी कुछ भी √2 में आता है, एक बार हम √3 आ जाए तो √3 लिख दो। तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है? 3। जो भी अपनी वैल्यू है उसमें से 3 से डिवाइड कर दो, जो बचा हुआ नंबर होगा उसकी स्प्लिटिंग कर दो। रूट की स्प्लिटिंग करने का सबसे अच्छा मेथड है ये। इससे कभी भी गलती नहीं होगी और बहुत इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि रूट से ही, क्योंकि हमें डायरेक्ट कहाँ फैक्टराइजेशन तो हो जाता है, बट अगर कहीं भी रूट आ जाता है तब हमें कंफ्यूजन होता है। अब देखो इसमें क्या कंफ्यूज, यहाँ पे तो √2 है, इसमें 4 है,
इसमें कहीं भी √2 का हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमें 4 की करते हैं √2 आता है, लेकिन इस 2 को भी तो हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2, ये लिख सकते हैं। यानी कि हमने √2 कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा, एक तो ये 2 बचा और एक हमारा √2 बचा, यही हुआ। अब इनको मल्टीप्लाई करते के देखो √2 इंटू √2 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमने सही कॉमन लिया है। प्लस यहाँ √2 ले लिया है तो यहाँ क्या बचा 1। अब देखो ऐसे ही हमें इसका करना है। अब इसमें तो देखो डायरेक्ट ही हो रहा है, 3 है माइनस का 3, 2√2 माइनस है तो ये +1, ये हमारे सेम आ रहे हैं, यानी हमने स्प्लिटिंग बिल्कुल सही की है और कॉमन बिल्कुल सही निकाला है। तो 2√2 +1 √2, सॉरी यहाँ पे x भी है, यही होगा, एंड यहाँ पे अपना x भी है इसमें। 2√2 x +1 √2 x माइनस 3 है ये यहाँ पे। √2 x +1 √2 x माइनस 3 हमारी ये हो गए, ये फैक्टर्स निकल आए हैं। 2√2 x +1 इक्वल टू 0, देन 2√2 x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2√2। ऐसे ही हम इसका कर देते हैं, √2 x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/√2। अब इनके देखो सम ऑफ ज़ीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के, माइनस x के आगे का कोफिशिएंट 5√2/4, अल्फ़ा हमारा क्या है, एक वैल्यू है हमारी 3/√2, दूसरी -1/2√2, यही हमारी वैल्यू। हम इसका निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा 2√2 आएगा, √2/√2 1, 2 इंटू 3 6 -1 कितना हो गया 5/2√2। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5√2 √2 2 मल्टीप्लाई 2 5√2/4, यही हमारा आ रहा है 6 -1 -b/a 3√2 2√2 इक्वल टू x इक्वल टू -2√2 माइनस का 1/√2 माइनस का 5 ये प्लस का है तो ये माइनस का b/a प्लस का, 1 मिनट, हमने देखो यहाँ पे हमारे वेरिफिकेशन पे पता चल गया ये प्लस का होना चाहिए था, ये हमारा माइनस का होना चाहिए था, तभी हमारा क्या होगा 5√2 आएगा। माइनस का, ये हमारा प्लस का, जो साइन है हमने उल्टे ले लिए, तो ये है हमारा, इसके आगे तो प्लस होगा, इसके आगे 1/√2 होगा, इसके आगे प्लस होगा, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस का 6 प्लस का 1 -5/2√2, यही होगा। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो इसी टाइप से होगा, माइनस माइनस
अब हमारा सही आ रहा है निकल के। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, C अपॉन A -3/4 अल्फ़ा बीटा, क्या होगा हमारा माइनस जो है माइनस का 3/√2 इंटू 1/2√2 माइनस का 3/√2 टू हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 3/√2 के आगे माइनस का साइन आएगा एंड इसके आगे जो है हमारा प्लस का साइन आएगा। एक बार -2√2 s प्लस √2, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। देन इसमें क्या आ रहा है 2s - 1, यहाँ पे माइनस का साइन एंड क्या कॉमन आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है, 2s अंदर का साइन चेंज हो जाएगा -1, इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू 0 के इक्वल कर देते हैं। इसमें हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी क्योंकि डायरेक्ट ही हमारे स्प्लिट हो गई है वैल्यू। अब हमारा क्या हो गया है, एक हमारा 2s - 1 आ गया है, दूसरा क्या आ गया है s - √2, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2 हो गया एंड s इक्वल टू √2। ये हमारे दो रूट्स आ गए। अब इनको वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 2√2 आनी चाहिए। अब हम इसका अल्फ़ा हमारा क्या है √2 है, यहाँ पे 1/2, 2 LCM 2√2 + 1/2 और आना चाहिए s² का आगे का कोफिशिएंट, तो यही आ रहा है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस माइनस था कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे यही आ रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट है, वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस C/a। C क्या है हमारा √2 और a हमारा क्या है s² के आगे का कोफिशिएंट, यही है। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं, √2 इंटू 1/2, √2/2, यही हमारा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर वेरीफाई हो गया है, हमने जो आंसर किया है सही किया है। ये कहीं ना कहीं इक्वल नहीं आए तो हमने कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती करी है, तो चेक कर लेना। अब ये इक्वल आ गए हैं तो हमारा आंसर सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, v² + 4√3v माइनस का 15, इसमें देखो 3 और इंटू 5, 3 5 ज़ा 15। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, √3 तो आएगा ही आएगा, √3 × √3 3 होता है, 15/3 करके देखो क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने पे 4 आए, तो क्या होते हैं 5 1 ज़ा 5, यही होता है v² प्लस इसमें हम क्या करते हैं 4 जो 5 किसी को भी पहले लिख सकते हो, उसमें 5√3 माइनस √3 माइनस 4√3, यही हमारा हो रहा है, सॉरी 3 5 3 ज़ा 15, 15/3, 5 जो है 4√3, 5 1 ज़ा 5 हो रहा है 5√3v माइनस √3v, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। √3 हमने अलग कर दिया था, ये लिख ही दिया था, तो 3 हमारा अलग हो गया, 15/3 जो भी हमारा अलग हुआ है उसे डिवाइड कर दो, 5 आया है तो 5 के फैक्टर कर दो,
जो हमारा माइनस करने पे 4 आ जाए, तो 5 वन ज़ा 5 ही होते हैं, तो माइनस करने पे 5√3 भी आ गया, यहाँ पे -√3 भी आ गया। अब हम इन सब में कॉमन ले लेते हैं। इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, v प्लस 5√3, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पे v प्लस 5√3 है, तो यहाँ पे भी हमें v प्लस 5√3 ही आना चाहिए, ऐसे हमें कॉमन लेने हैं। तो क्या करेंगे हम, √3 है, इसको 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं, इसके फैक्टर के होते हैं, 3 के क्या होते हैं, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। तो हमारे हमने एक √3 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5√3। इसकी जो है कॉमन लेने का सबसे अच्छा मेथड है, ये देख लो, यहाँ पे हमें सेम चाहिए, तो 5 3 है, मतलब √3 हमें चाहिए, तो हमें 5 के फैक्ट, जो 5 के रूट्स अंडर रूट्स नहीं निकालने हैं, 3 के अंडर रूट्स निकाल के देखने हैं, √3, एक √3 तो हमारा कॉमन में चला गया। अब ये नए फैक्टर जो हमारे निकल के आए, इसमें क्या बचा है, 5√3, इसमें हमारा क्या आ गया, v आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा माइनस का साइन है, बाहर माइनस है तो प्लस का हो गया, 5√3, v -√3 आ गया एक फैक्टर हमारा। दूसरा क्या आ गया, v प्लस 5√3, देन v इक्वल टू √3, देन v इक्वल टू माइनस का 5√3। अब हम इसके अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, तो हमारा क्या है, -4√3, ए तो हमारा v² के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, तो यही होगा अल्फा प्लस बीटा, 5 अल्फा हमारा कितना, एक हमारा आया है 5√3, माइनस का एक आया है प्लस का √3, माइनस का 5√3 प्लस का √3 कितना होता है, माइनस का 4√3। तो ये हमारे वेरीफाई हो गए हैं इसके अल्फा प्लस बीटा। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, c/a, c हमारा क्या है, -15, x v² के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, तो 1, अल्फा बीटा √3 मल्टीप्लाई माइनस का 5√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × -5 -15, यानी हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमारे यहाँ सब कुछ प्लस माइनस के रूट्स बाकी सब कुछ सही आ रहा है, तो कहीं भी गलत आ जाता है माइनस कि हमने जो है रिपीट चले जाना, कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती करी होगी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, y² प्लस 3/2 √5y माइनस y। ये देखो ये वाले क्वेश्चंस अच्छे हैं, वो स्टैंडर्ड वाले के लिए आ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट ही है, एलसीएम ले लेना, 2y² प्लस का 3√5y माइनस 10 हो जाएगा, इसका इक्वल टू के 0/2 उधर जाएगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा। अब हमें किसके फैक्टर देखने हैं, 20 के, स्प्लिट करना है, √5 तो आएगा ही आएगा, √5 × √5 क्या हो गया, 5 हो गया, 20/5 करके देखो 4 के ऐसे फैक्टर करो, माइनस करने पे 3 आ जाए तो क्या होता है, 4 1 जा 4 ही होता है, 2y² प्लस 4√5 माइनस का √5, यही आ रहा है हमारा, इसमें तो लगा ही हुआ है, यही हमारा आ रहा है, करके देख लो, प्लस का 4√5 माइनस का √5। सबसे अच्छा मेथड है ये स्प्लिटिंग का, रूट की स्प्लिटिंग करने का। जो भी हमारा रूट गिवन है उसको स्प्लिट करके एक बार लिख दो, उनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो हमारा मल्टीप्लाई किया 20/5 कर दो 4, तो खाली 4 के फैक्टर करके देख लो, जैसे नॉर्मल मेथड से करके देखते हो, क्योंकि डायरेक्ट रूट में करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं निकल पाएंगे फैक्टर्स, बहुत मुश्किल से निकलेंगे। अब इन दोनों की पेयरिंग कर देते हैं, इसमें क्या आएगा, माइनस का ये हमारा क्या आ रहा है, 2y आ रहा है, और हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, प्लस 2√5 आ रहा है, यही हमारा आ रहा है।
तो यहाँ पे भी सेम ही होना चाहिए। तो देखो सेम होना चाहिए, इसमें हम डायरेक्ट 5 ये ऐसा करके y जो हमारा है कुछ भी कॉमन 1 नहीं मान सकते, उसमें √5 तो हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, यानी हमें रूट यहाँ से भी आइडेंटिफाई करना है। तो 10 के क्या फैक्टर होंगे, 2 × 5 होंगे। अब हमें 5 को आगे किस टाइप से लिख सकते हैं, √5 को √5 एक हमारा √5 कॉमन में आ गया, तो अब क्या बचा है 2√5 माइनस है तो अंदर का को सेम आ रहा है। अब हमारा सबसे अच्छा मेथड है रूट्स निकालने का, इसका 10 है, फैक्टर्स निकाला, किसके रूट्स चाहिए इसी से पता चल रहा है। तो इसको और 2 बार स्प्लिट कर दो, √5 हो जाएगा, एक √5 कॉमन आ गया तो दूसरा क्या होगा √5, y प्लस 2√5 2y प्लस √5 ये हमारा आ गया, y प्लस 2√5। एक बार हम इसको y इक्वल टू माइनस का 2√5 लिख देते हैं, प्लस माइनस, एक मिनट यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना, यहाँ माइनस का कॉमन लिया था, तो 2y माइनस का √5। इसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस की गलती होती है, डायरेक्ट आए तो मैंने ट्रिक बता रखी है, एक बार ट्रिक यूज़ करके देख लेना तो हमें पता चल जाएगा हमने कहाँ पे माइनस प्लस में मिस्टेक करी है। y का माइनस का √5, 2y का √5, y का √5 इक्वल टू 2 आ गया, ये हमारे हो गए। अब हम इसके अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a माइनस 3√5 अपॉन 2, अल्फ़ा हमारा क्या आया है 2√5 माइनस का प्लस का √5 अपॉन 2, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4√5 2 अपॉन 2 माइनस का 4 प्लस का 1 कितना हो गया माइनस का 3√5 अपॉन 2, यानी कि जो हमारा ये हमारा वेरिफिकेशन है हो गया है, जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला है ये इसके इक्वल आ रहा है, तो हमने सही किया है। और दूसरा प्लस माइनस होते हैं तो हमारे जो रूट्स हैं वो माइनस प्लस में आते हैं। साइन का कैसे पता चलेगा, किसके आगे साइन रखना है प्लस का, किसके आगे माइनस का, माइनस प्लस में होता है जो हमारा बड़ी डिजिट है उसको माइनस के इक्वल, जो हमारी छोटी डिजिट है उसको प्लस के इक्वल। c अपॉन ए हमारा कितना है यहाँ पे माइनस का 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, माइनस 2√5 मल्टीप्लाई √5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस √5 तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया है, ये हमने सही किया है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शन कहीं भी दिख जाए तो हमें क्या करना है, उसका डायरेक्ट ही एलसीएम लेना है। 21y² माइनस 11y माइनस 2 यही होगा। तो कितना हो गया हमारा, किसके फैक्टर्स देखने हैं 21 × 2 42 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जो माइनस करने पे 11 आए, 3 1 जा 27, 21 माइनस का 11 माइनस का 2 इक्वल टू, अब इसके कैसे देखोगे, किस किस की टेबल में आता है ये 6 और 7 डायरेक्ट ही निकल के आ रहे हैं, नहीं सॉरी 6 7 तो हो ही नहीं सकते, माइनस करने पे चाहिए। तो हमारे क्या है, एक बार हम करके देख लेते हैं। फोर्टीन एंड 3 हमारा पता चल रहा है, 14 एंड 3 है, माइनस का माइनस करना है और यहाँ पे माइनस का 14 चाहिए,
तो क्या होगा, माइनस का 40y प्लस का y प्लस का 3y माइनस का 2। ये क्वेश्चंस तो इजी ही है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 7y 3y माइनस का 2 प्लस का 1 3y माइनस का 2। ये तो बेसिक सा ही क्वेश्चन है। 3y माइनस 2 7y प्लस 1 3y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2/3 7y इक्वल टू माइनस का 1 y इक्वल टू माइनस का 1/7। वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a 2/3 माइनस का 1/7 माइनस है, माइनस साइन का तो प्लस ही हो जाएगा। 11 अपॉन माइनस b/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 11/20। तो हमारा सही किया है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल देते हैं। c/a, c/a क्या है हमारा, माइनस 2/21 2/3 इंटू माइनस का 1/7 तो माइनस का 2/3 एंड 20। ये भी वेरीफाई हो गया। रूट्स की, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था। इस चैप्टर में मेन जो है रूट की स्प्लिटिंग करना, तो वो मैंने उसकी ट्रिक बता दी है। आज का हमारा ये ख़त्म हुआ। अब हम कल आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू। ये गेमिंग क्लब के कैसे आ रहे हैं?